के आरोप भी लगे हैं। आपको बता दें, पुलिस ने 2 आरोपियों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। तो वहीं हिंदू संगठनों ने इस पर नाराजगी जताई है और गुस्से में स्थानीय लोग भी नजर आ रहे हैं। तो वाराणसी में हनुमान चालीसा बजाया जा रहा था, जिस पर ये आरोप लगे कि मुस्लिम समाज के लोगों ने पुजारी को धमकाया। रिपोर्ट देखिए। वाराणसी में हनुमान चालीसा का पाठ करने पर मुस्लिम समाज के लोगों पर धमकी देने का आरोप लगा है। मंदिर के पुजारी की सूचना के बाद पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। ऐसा बताया जा रहा है कि मंदिर पर लाउड स्पीकर से हनुमान चालीसा बज रही थी, जिसे रुकवाने के लिए मुस्लिम समाज के लोग आ गए थे। क्यों उनको आपत्ति है कि भाई अगर हनुमान चालीसा का पाठ होता है तो उनको क्यों दिक्कत हो रही है? पाठ नहीं, वो हनुमान चालीसा का टेप बजता है तो उनको ऑब्जेक्शन होती है। बगल में एक ही आदमी को केवल ऑब्जेक्शन होती है, बाकी किसी को नहीं होती है। कौन है वो? वो पीछे पड़ोसी है हमारा। क्या मोहम्मदन है? हाँ। क्या कहते हैं वो कह रहे थे बंद करो हनुमान सब पीकर उकर बंद करो का नींद नहीं पूरा होता है उनका, कोई सा प्रॉब्लम है थोड़ा। क्या बहुत तेज बजाते हैं क्या? नहीं, बहुत तेज नहीं बजाते हैं, धीमे ही बजता है। ये वो मंदिर से ही खाली आसपास के लोग ही सुन पाएंगे। घटना के बाद स्थानीय लोगों में भी गुस्सा नजर आ रहा है। विवाद के बाद इस इलाके में हालात तनावपूर्ण हो गए हैं। क्या अब हनुमान चालीसा का पाठ करना भी, हनुमान चालीसा का मान लीजिए लाउड स्पीकर में थोड़ा बहुत बज भी गया तो क्या गुनाह हो गया क्या? बिल्कुल नहीं, क्यों गुनाह हो गया? जब ये लोग 3 पहर अपना अजान बजवाते हैं, सुबह 2 बजे 4 बजे, उसके बाद फिर शाम के समय ये 3-4 बजे के करीब रात में ये लोग बजाते हैं तो हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और ये तो बहुत लाउड नहीं बज रहा था, बहुत धीमी आवाज में। हम यहाँ अगल बगल लोगों से पूछे, बहुत धीमी आवाज में बज रहा था। इसमें लेके इनको क्या इतनी परेशानी है? हनुमान चालीसा क्या इनकी वजह से हम नहीं बजा सकते? पुजारी ये कह रहे हैं कि हम हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो कुछ लोगों को आपत्ति होती है, वो कह रहे हैं कि उसको बंद कर दीजिए या तो बहुत धीमी होती है। भाई हमारी चीज है, हम जो चाहे सो करें। अब यही बात तो हो रही है। हाँ, तो इसमें हम कुछ इंटरफेयर नहीं करते हैं। देखिए, फिर नहीं आपको लगता है कि सही का जो धर्म है, जो कर रहा है वो अपनी जगह पे दुरुस्त है। अब कोई उसमें छेड़छाड़ करे तो ये मुनासिब बात नहीं है। मुनासिब बात नहीं है। तो देखिए, आप ये समझिए कि जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो भी इस बात को लेकर स्वीकार करते हैं कि जो ये घटना हुई है कहीं न कहीं वो नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि इस वक्त त्योहारों का मौसम है और आपसी सौहार्द बनाए रखना ये बहुत जरूरी है। वाराणसी से मनीष दुबे के साथ आशुतोष सिंह, टाइम्स नाउ नवभारत। श्रुतिका, बार-बार हम कहते हैं हमारे बुलेटिन में कि लोग जब भी ड्राइव करें बहुत ही संभल कर करें, क्योंकि रफ्तार पर अगर कंट्रोल नहीं है तो वो जिंदगी के लिए भारी पड़ सकता है। ऐसा ही कुछ हुआ है प्रयागराज में। बिल्कुल, यहाँ पर मूर्ति विसर्जन हो रहा था और ऐसे में भक्त भक्ति में चूर थे। के आरोप भी लगे हैं। आपको बता दें, पुलिस ने 2 आरोपियों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। तो वहीं हिंदू संगठनों ने इस पर नाराजगी जताई है और गुस्से में स्थानीय लोग भी नजर आ रहे हैं। तो वाराणसी में हनुमान चालीसा बजाया जा रहा था, जिस पर ये आरोप लगे कि मुस्लिम समाज के लोगों ने पुजारी को धमकाया। रिपोर्ट देखिए। वाराणसी में हनुमान चालीसा का पाठ करने पर मुस्लिम समाज के लोगों पर धमकी देने का आरोप लगा है। मंदिर के पुजारी की सूचना के बाद पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। ऐसा बताया जा रहा है कि मंदिर पर लाउड स्पीकर से हनुमान चालीसा बज रही थी, जिसे रुकवाने के लिए मुस्लिम समाज के लोग आ गए थे। क्यों उनको आपत्ति है कि भाई अगर हनुमान चालीसा का पाठ होता है तो उनको क्यों दिक्कत हो रही है? पाठ नहीं, वो हनुमान चालीसा का टेप बजता है तो उनको ऑब्जेक्शन होती है। बगल में एक ही आदमी को केवल ऑब्जेक्शन होती है, बाकी किसी को नहीं होती है। कौन है वो? वो पीछे पड़ोसी है हमारा। क्या मोहम्मदन है? हाँ। क्या कहते हैं वो कह रहे थे बंद करो हनुमान सब पीकर उकर बंद करो का नींद नहीं पूरा होता है उनका, कोई सा प्रॉब्लम है थोड़ा। क्या बहुत तेज बजाते हैं क्या? नहीं, बहुत तेज नहीं बजाते हैं, धीमे ही बजता है। ये वो मंदिर से ही खाली आसपास के लोग ही सुन पाएंगे। घटना के बाद स्थानीय लोगों में भी गुस्सा नजर आ रहा है। विवाद के बाद इस इलाके में हालात तनावपूर्ण हो गए हैं। क्या अब हनुमान चालीसा का पाठ करना भी, हनुमान चालीसा का मान लीजिए लाउड स्पीकर में थोड़ा बहुत बज भी गया तो क्या गुनाह हो गया क्या? बिल्कुल नहीं, क्यों गुनाह हो गया? जब ये लोग 3 पहर अपना अजान बजवाते हैं, सुबह 2 बजे 4 बजे, उसके बाद फिर शाम के समय ये 3-4 बजे के करीब रात में ये लोग बजाते हैं तो हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और ये तो बहुत लाउड नहीं बज रहा था, बहुत धीमी आवाज में। हम यहाँ अगल बगल लोगों से पूछे, बहुत धीमी आवाज में बज रहा था। इसमें लेके इनको क्या इतनी परेशानी है? हनुमान चालीसा क्या इनकी वजह से हम नहीं बजा सकते? पुजारी ये कह रहे हैं कि हम हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो कुछ लोगों को आपत्ति होती है, वो कह रहे हैं कि उसको बंद कर दीजिए या तो बहुत धीमी होती है। भाई हमारी चीज है, हम जो चाहे सो करें। अब यही बात तो हो रही है। हाँ, तो इसमें हम कुछ इंटरफेयर नहीं करते हैं। देखिए, फिर नहीं आपको लगता है कि सही का जो धर्म है, जो कर रहा है वो अपनी जगह पे दुरुस्त है।
अब कोई उसमें छेड़छाड़ करे तो ये मुनासिब बात नहीं है। मुनासिब बात नहीं है। तो देखिए, आप ये समझिए कि जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो भी इस बात को लेकर स्वीकार करते हैं कि जो ये घटना हुई है कहीं ना कहीं वो नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि इस वक्त त्योहारों का मौसम है और आपसी सौहार्द बनाए रखना ये बहुत जरूरी है। वाराणसी से मनीष दुबे के साथ आशुतोष सिंह, टाइम्स नाउ नव भारत। श्रुतिका, बार बार हम कहते हैं हमारे बुलेटिन में कि लोग जब भी ड्राइव करें बहुत ही संभल कर करें, क्योंकि रफ्तार पर अगर कंट्रोल नहीं है तो वो जिंदगी के लिए भारी पड़ सकता है। ऐसा ही कुछ हुआ है प्रयागराज में। बिल्कुल, यहाँ पर मूर्ति विसर्जन हो रहा था और ऐसे में भक्त भक्ति में चूर थे।